लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमें ये इक्वेशन दी हुई है और ये इक्वेशन मुझे बैलेंस नहीं लग रही, तो बैलेंस कर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे लिख देंगे CH4 प्लस O2, ये मेरे पास बन रहा है CO2 और H2O, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए सबसे पहले याद रखें, यहाँ पे कार्बन को नंबर 1 पे बैलेंस करेंगे, देन फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, देन फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा के बैलेंस कर देंगे। सही है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पे 2 2 2 4 होते हैं, तो यहाँ पे 2 लगा के इसको भी बैलेंस कर देंगे। सही है। तो यहाँ पे ये बैलेंस हो गई। अब आपको बोला है हाउ द मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन इज, मीथेन के इतने मॉलिक्यूल्स हैं, और आपको बताना है मास ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सही है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल का रेशो लगाना बहुत आसान होता है, तो मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल का रेशो लगा सकते हैं। सही है। जब भी आपके पास एक मॉलिक्यूल हो, एक मॉलिक्यूल बराबर होता है, याद रखें, एक मॉलिक्यूल बराबर होता है 1 टाइम्स ऑफ Na, और Na की वैल्यू फिक्स होती है। एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये बात याद रखिएगा। अगर यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स होंगे तो यहाँ पे 2 Na हो जाएगा, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स होंगे तो यहाँ पे 3 Na हो जाएगा। तो ये Na का मॉलिक्यूल्स के साथ रिलेशन होता है। सही है। हमें यहाँ पे दिए हुए हैं कि CH4 के इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो बताओ वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो पार्ट सी सॉल्व करना हमारे लिए आसान है। तो पार्ट सी में हम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल है ना इसका, CH4 का एक मॉलिक्यूल है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे जाएंगे। या एक मॉलिक्यूल इसका है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 6.02। या आसान तरीका क्या है कि रेशो लगा रहे हैं, तो रेशो आप किसके बिटवीन लगा रहे हैं, CH4 का रेशो लगा रहे हैं किसके साथ, वाटर के साथ, क्योंकि CH4 के मॉलिक्यूल्स हैं और आपको वाटर के मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं। और पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखेंगे, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 1 टाइम्स ऑफ Na, तो ये हो जाएगा 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। सही है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 Na है, 2 मोल्स है, तो 2 Na होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 23। अब मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, CH4 के 12.04 है, यहाँ पे मैं लिखूँगा 12.04 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। जब इसके हों तो इसके कितने होंगे, x की वैल्यू को हम डिटरमाइन कर लेंगे। x की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। सही है। और हम यहाँ पे इक्वल टू लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 12.04 इंटू 10⁻23। अब ये जो है यहाँ पे x हमें मालूम करना है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 23 होगा, और यहाँ पे 12.04 इंटू 23 होगा, और यहाँ पे डिवाइड कर दोगे आप किसके साथ, 6.02 इंटू 23 के साथ जब आप डिवाइड करोगे तो ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 12.04 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, 2 को 12.04 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24.08 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ये क्या आ गया आपके पास, ये मॉलिक्यूल्स आ गए x के, और x हमने अज्यूम किया था वाटर के लिए, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो यहाँ लिख दोगे आप मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सही है। यहाँ पे आपने सिंपली मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल का रेशो लगा लिया।
ये आसान है, बट इसको सिर्फ आपने सोचना होता है। अब दूसरा तरीका ये है कि आपको मास निकालना है और आपके पास मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूल और मास के बिटवीन की चीज़ होती है मोल्स। देखो ये बात याद रखना, मास को मोल्स में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है और मोल्स को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी कि अगर मुझे इसके बिटवीन की चीज़ पता चल जाए तो पहले मैं मास से मोल निकालूंगा, फिर मोल से मोल रेशो लगाऊंगा और मोल रेशो लगा के फिर जो मोल का आंसर आएगा उसको मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दूंगा। सिंपली ये स्टेप्स फॉलो होंगे यहाँ पर। तो पार्ट ए सॉल्व करते हैं। मुझे मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन दिया हुआ है CH4 के, तो मुझे रेशो लगाना है। तो रेशो के लिए पहले रेशो मेथड अप्लाई करेंगे। CH4 का रेशो मुझे किसके साथ लगाना है, CH4 का रेशो लगाना है ऑक्सीजन के साथ। सही, ये आपने लिख दिया। अब मॉलिक्यूल्स मेरे पास CH4 के हैं, तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स को मैं मोल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मॉलिक्यूल को मैं मोल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मेरे पास फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू मोल्स टाइम Na, ये फार्मूला होता है। और मॉलिक्यूल्स मेरे पास है 12.04 मल्टीप्लाई 10⁻23 और मेरे पास मोल्स मालूम करने हैं और Na की वैल्यू होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये वहाँ जाके डिवाइड करवा लें आप। जब ये आप डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 12.04 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 23। यह आपके पास आ गया मॉलिक्यूल, मोल्स आ गए। इससे ये कैंसिल करते हैं, जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो मोल्स आ गया आपके पास 2। अब मोल से मोल रेशो लगा लेते हैं। CH4 का मोल रेशो लगाना है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ लगाना है। तो CH4 के अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल है CH4 का, 1 मोल है CH4 का, तो 2 मोल है वो ऑक्सीजन के। तो CH4 के नीचे पहले तो हम 1 लिख देते हैं और ऑक्सीजन के नीचे 2 लिख देते हैं। और ये जो मोल्स आ गए ये किसके आ गए, ये मेरे पास मोल्स आए हैं। हर चीज़ को मेंशन करना ज़रूरी होता है। मोल्स ऑफ कार्बन CH4, ये मेरे पास CH4 के मोल्स आ गए। तो अगर CH4 के 2 मोल्स हों तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे, x की वैल्यू को डिटरमाइन कर लेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल्स टू 4 मोल्स, x इज इक्वल्स टू 4 मोल्स। तो ये आपके पास मोल्स आ गए, सही है। और ये मोल्स किसके आ गए, ये हमारे पास मोल्स आए हैं ऑक्सीजन के। अब हमें तो मास निकालना है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन के लिए जो फार्मूला होगा वो यही होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है मेरे पास 4 मोल्स है। मास मालूम करना है, मोलर मास ऑक्सीजन का होता है 32। 4 मल्टीप्लाई बाय 32 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मास। और मास की वैल्यू मेरे पास आ रही है 4 इंटू 32 128 ग्राम ऑफ मास ऑफ क्या आ गया मेरे पास, ऑक्सीजन। तो सिंपली ये स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, सही है। और ये हमारा हमने पार्ट नंबर 1 कर लिया, पार्ट नंबर 1 हमने कर लिया और पार्ट नंबर 3 हमने कर लिया। अब आपको मोल्स निकालने हैं, तो सिंपली है मोल निकालेंगे आप CH4 के मोल निकालने के बाद मोल से मोल रेशो लगा देंगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, सही है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का आंसर होगा मोल्स का 2, आंसर 2 होगा। इसको वेरीफाई करें और कमेंट सेक्शन में लिखें कि 2 मोल्स आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक और ये काम कर लें कि इसी के पैरेलल में मैंने एक और सवाल बनाया है इस जैसा, ये भी सॉल्व कर लें। इसके आंसर्स भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप एरो डाल देंगे, इसको आप बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 लगा के और यहाँ 2 लगा के आप इसको बैलेंस कर लेंगे। सबसे पहले 88 ग्राम्स दिए हुए इसके, और इसके आपको
मॉलिक्यूल, मोल और ये मालूम करना है, सही है। तो सबसे पहले आप इसको किस में कन्वर्ट कर लो, या आप इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लोगे, सही है। इसको जब आप मोल्स में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, आपके पास आंसर आ जाएगा 88 ग्राम्स ऑफ कार्बन CH4 है। 88 को हम डिवाइड कर देते हैं 16 के साथ, 5.5 मोल्स आ जाएंगे, सही है। ये आपके पास आ गए किसके मोल्स, CH4 के मोल आ गए। अब CH4 के मोल से मॉलिक्यूल्स, मोल से मोल निकाल लें आप कार्बन डाइऑक्साइड के। फिर यहाँ पे जब आप मॉलिक्यूल निकालेंगे तो मोल्स आपने निकाल लिए, तो मोल से आप मोल रेशो लगाएंगे ऑक्सीजन का, जो भी आंसर आएगा उसको आप एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। और यहाँ पे भी आपने ऐसा ही काम करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये आपका असाइनमेंट है।